ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज़ हमारे सैयद साहब सलीम बापू और हुसैनी मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना अमानतुल्लाह साहब किबला और दारुल उलूम फैज़ मुफ्ती आज़मीन के तलबा, अजीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबू ऊपर आ जाओ। बापू नीचे बैठा हो આપણે ઉપર તો ઈ જરા ન શોભે। આલે રસૂલ નીચે હોય ને આપની इजाजत છે કે તો આપણે तो आइए सबसे पहले बावाज़े बुलंद अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाली रिसालत में हम अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि कजा रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि कजा हबीब अल्लाह। आमद मुस्तफ़ा हुई, आमद मुस्तफ़ा हुई तो रोशन ज़माना हो गया। कह दो ना सुभान अल्लाह। की आमद हुई, हुजूर की जब विलादत हुई, शायर क्या कहता है कि आमद मुस्तफ़ा हुई तो रोशन ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए ज़माना उसका हो गया, जिसके हुजूर हो गए ज़माना उसका हो गया। और महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए। अरे आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो पढ़िए ना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी KGN चौक में KGN कमेटी और अल्हम्दुलिल्लाह सुडवेल आम जमात की तरफ से आप सब लोगों के साथ और सहकार से माशाअल्लाह हुजूर गौसे पाक की 11वीं मनाई जा रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हुजूर गौसे पाक की 11वीं की कल न्याज होने वाली है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी मोहब्बत में, उनके इश्क में महफिल सजा कर बैठे हैं। सुभान अल्लाह। तो बड़ी मुबारकबाद मैं पेश करूंगा KGN कमेटी को और आप सबको कि आप हर साल इस तरह ऐसी महफिल मिलाद हुजूर गौसे पाक के नाम पर सजाते गए और हुजूर गौसे पाक के नाम पर, लिहाजा आप अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह हमारे
मौलाना अमानतुल्लाह खान साहब ने बड़ी बेहतरीन अंदाज के अंदर हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके लिहाजा गुलामों के गुलाम, उनके गुलामों के गुलाम और उनकी आल हुजूर पीराने पीर महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी किंदीले नूरानी शहबादे लामकानी शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में हमें तकरीर सुनाई। सुभान, बड़ी बेहतरीन अंदाज के अंदर लिहाजा हमें वो तकरीर सुना रहे थे। सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। तो आइए बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अब मैं चाहता हूँ कि लिहाजा मैं तकरीर न करूँ, तकरीर तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, आधे घंटा हमने तकरीर सुन ली, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने थोड़ी देर नाते रसूल और हुजूर गौसे पाक की मनकबत सुनाता चलूं। कह दो सुभान। तो आप अगर सुनना चाहते हैं तो कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, એવું નથી કે માણસો ઓછા છે તો હું કઈ નહીં સંભળાવું અને પૂરું કરીને આપણે સલામ પડ લે, નહીં। હું ખીજડીયા ગામમાં અત્યારે ઇમામત કરું છું। હું એમ કહેવાય કે આ મોટી મોટી વાત નથી કરતો, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખીજડીયાના ભાઈ પણ આયા છે કે ત્યાં મિલાદની અંદર 700-800 માણા હોય છે। સુભાન અલ્લાહ, 700-800 માણા હોય છે। હું દાઉદભાઈ કટિયાને રોજ ફોન પણ કરું છું અને માણા પણ બતાવું છું। સુભાન અલ્લાહ। तो એવું નહીં કે એટલી મોટી મહેફિલે મિલાદમાં હું તકરીર કરે, મહેફિલે મિલાદ लिहाजा તાદાદની लिहाजा સંખ્યા નથી જોવા જાતી, તાદાદ નથી જોવામાં આવતી, બલકે એ તો મોહબ્બત જોવામાં આવે છે કે કેની અકીદત અને કેની મોહબ્બતમાં સજાવી છે। સુભાન। તો लिहाजा અમારા દાઉદભાઈ કટિયાએ અને કેજીએન કમિટીએ અને સુડવેલ વાળા જ્યારે પણ મને યાદ કરે ને તો આ બંદો હાજર થઈ જાય। સુભાન। हाँ, हमारे दाऊदभाई कटियानो फोन आयो कि हाफिज साहब बापू तमारे आवानुं छे। हवे मैं कीधुं आवानुं छे, अत्यारे यहाँ पण महफिले मिलादना प्रोग्राम रोज चालू होय छे, पण अल्हम्दुलिल्लाह मैं कीधुं हूँ पाकू नथी कहेतो, पण इंशाअल्लाह हूँ कोशिश करीश अने लिहाजा मारी पासे जो खाली हशे ते दिवस तो अल्हम्दुलिल्लाह आ बंदो तमारी दावत पर जरूर हाजरी आपशे। सुभान अल्लाह। तो गौसे पाकनी शाનમાં ખિરાજી અકીદત કરવાનો આ નાચીઝને પણ लिहाजा મોકો મળ્યો અને लिहाजा मैं हाजरी आपी, तो अल्लाह तबारक व तालानी बारगाहमां આપણે दुआ કરીશું કે अल्लाह तबारक व ताला આપણા બધાની હાજરી अल्लाह तबारक व ताला પોતાના દરબારમાં કબૂલ ફરમાવે। સુભાન। तो હવે मैं अब इंशाअल्लाह आपके सामने नाते रसूल पढ़ूंगा। तो हुजूर गौसे पाक की शान तो बड़ी अफजल और आला है। ये नाचीज और हम लोगों की जुबानें उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। लिहाजा कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रका, ऐ महबूब अल्लाह तबारक व ताला ने आपके जिक्र को बुलंद और बाला कर दिया है। सुभान अल्लाह। लिहाजा हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी, मगर अल्लाह वालों का और अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र कभी खत्म न होगा। सुभान अल्लाह। तो आइए मैं आपके सामने ज्यादा देर न लेते हुए थोड़ी देर के लिए मैं भी चाहता हूँ अपनी हाजिरी पेश करूँ और मैं भी नाते रसूल मनकबत और फरमाइश के मुताबिक कुछ कलाम पढ़कर इंशाअल्लाह आप भी मेरे साथ हो सके तो मिलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हूँ जाणू छूं कि हूँ एक नहीं पण माशाअल्लाह सुड़वेलना बधा भाई माँ बहन अने छोकरा छोकरीओ बधा नाथवा छे। सुभान अल्लाह। એટલા માટે હું આ એક મૂકીને ગયો છું, એટલે મને ખબર હોય ને કે તમને શું પસંદ છે। માશાઅલ્લાહ। અને મેં 5 વર્ષ સુધી તમારા રોટલા પણ ખાધા છે। સુભાન અલ્લાહ। मैं 5 વર્ષ સુધી તમારા રોટલા અહીંયા ખાધા છે, તો હું એ ગુણ કેમ ભૂલી શકું છું। તો लिहाजा आओ તમારી સામે હું નાતે રસૂલ પઢું અને મને પણ મજા આવે, તમને પણ મજા આવે, તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બધાને लिहाजा ભેગા મળીને ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ અને તેના રસૂલનું અને તેના મહેબૂબ બંદાઓનું zikr કરવાનું છે। કહી દો સુભાન અલ્લાહ। तो दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, कह दो ना सुभान अल्लाह। हाँ बेखुद किए देते हैं, अंदाज
है जाबाना, हाँ दिल में तुझे रख लो, हाँ दिल में तुझे रख लो, ऐ जल वै जाना ना। आप पण पढ़ो ना, तमे पण पढ़ो ना। बेखुद किए देते अंदाज बाना, हाँ दिल में तुझे रख लो, ऐ जल वै जाना ना। बेखुद किए देते दुनिया में तूने मुझको अगर अपना बनाया है, दुनिया में तूने मुझको अगर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, कह दो ना सुभान अल्लाह। આપણે અહીંયા તો એમ કહી છે, મને ગુજરાતી બોલવાની આદત પડી ગઈ છે, સુભાન અલ્લાહ। હું ગામડામાં ગયો તો મને ગુજરાતી બોલવાની આદત પડી ગઈ, સુભાન અલ્લાહ। અહીંયા તો આપણે એમ કહી છે કે એ અલ્લાહના રસૂલ અમે તમારા છીએ, એ અલ્લાહના રસૂલ અમે તમારા ગુલામ છીએ, એ અલ્લાહના રસૂલ અમે તમારા દીવાના છીએ, અમે તમારા આશિક છીએ। અહીંયા તો દુનિયામાં તો આપણે એમ કહી છીએ, લેકિન કબ્રની અંદર સરકાર એમ કહી દે કે આ મારો છે, સુભાન અલ્લાહ। કબ્રની અંદર એમ કહી દે સરકાર કે આ મારો છે, સુભાન અલ્લાહ। અહીંયા તો આપણે એમ કહી છીએ કે અમે હુઝુરના છીએ, અમે હુઝુરના આશિક છીએ, પણ કબ્રમાં હુઝુર કહી દે કે આ મારો છે, સુભાન અલ્લાહ। તો આપણો બધાનો બેડો પાર થઈ જાય, કહી દો સુભાન અલ્લાહ। તો એટલા માટે શાયરે કીધું છે ને કે દુનિયા में तूने मुझको अगर अपना बनाया है, दुनिया में तूने मुझको अगर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना। कौन कौन चाहता है कि हुजूर महशर में भी ये कह दे, तो वो मेरे साथ मिलकर पढ़े, महशर देना, महशर में भी कह देना। ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना। ये है मेरा दीवाना, बोलो ना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए दे। और इतना तो करम करना, हाय चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, सुभान अल्लाह। क्या कहने बेशक जागनी के वक्त अगर ऐसा करम हो जाए, अगर ऐसी मेहरबानी हो जाए कि अगर हुजूर का दीदार हो जाए, सुभान। तो इसलिए कहा है ना कि इतना तो करम करना, हाय चश्मे
करीमाना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर। कौन कौन चाहता है करम हो जाए हुजूर का, तो वो मेरे साथ मिलकर पढ़े। जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो, आका तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए लिहाजा बारी बारी और कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप लिहाजा हूँ नात અને મનકબત પેશ કરતો રહીશ, કેમ કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હું ઘણા ટાઈમે સુડવેલમાં આવ્યો છું। સુભાન અલ્લાહ। એટલે આજ તો મોડું થઈ જશે ઇન્શાઅલ્લાહ, આજ મોડું થઈ જાય, વાંધો નહીં ને? શું તો બોલો સુભાન અલ્લાહ। પાછળ વાળા બોલો ને સુભાન અલ્લાહ। हाँ माशाअल्लाह। नहीं વધારે મોડું નહીં થાય ઇન્શાઅલ્લાહ। હું ટાઈમનો પાબંદ છું ઇન્શાઅલ્લાહ। અડધી પોણી કલાક જ્યારથી મેં ચાલુ કરી ત્યારથી, હવેથી નહીં, ત્યારથી મેં ચાલુ કરી ત્યારથી ઇન્શાઅલ્લાહ અડધી પોણી કલાક મારી ઇન્શાઅલ્લાહ। તો આવો પંજતનની શાનમાં ઇન્શાઅલ્લાહ હું કલામ પડીશ અને એ કલામ મશહૂર છે અને અહીંયા નહીં પણ ખીજડીયાની સરજમીન પણ નાના નાના બચ્ચાના જબાન ઉપર જારી થઈ ગયો છે। સુબહાનઅલ્લાહ। તમે કયો છો કયો હશે? બોલો તો કયો કલામ છે, કઈ નાત શરીફ છે? સુબહાન અલ્લાહ। બોલો સુબહાન અલ્લાહ। ખીજડીયાની સરજમીન પણ આ કલામ જારી થઈ ગયો। મને વારંવાર ફરમાઈશ કરે, બાપુ આ કલામ પડો ને, આ નાત પડો ને। હું પણ થાકી જઉં છું એક ને એક પડી। મને એમ થાય કે કંઈક નવું સંભળાવું, મિલાદમાં ગયો તો એમ થાય કે આ નવી નાત સંભળાવું, પણ એમ કે ના બાપુ પેલા 5 નામ પડી દો। સુબહાન અલ્લાહ। 5 નામની નિસ્બત જ એવી નિસ્બત છે, અરે નામ જ કાફી છે। સુબહાન અલ્લાહ। नाम ज काफी है। सुभान अल्लाह। तो आओ लिहाजा 5 नामनु इंशाअल्लाह पंजतन घराना वाळानु माशाअल्लाह हमारा बापू अपनी सामे बैठा है, तो इंशाअल्लाह आपणे बधा जिक्र करीशु। हूँ एकलो नहीं करूँ, इंशाअल्लाह आपणे बधा पढ़ीशु। तो दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। બધા આલિમો મારી રાહ જોઈને બેઠા છે, બાપુ ગેબન સાહેબ મિલાદ કરી આવો। સુભાન। પણ હજી આયા ટાઈમ પૂરો નથી થયો। આપણા વારિસ બાપુ, તારીખ જમીલ સાહેબ બધા રાહ જોઈને બેઠા છે કે અહીંયા પણ તમારો અવાજ નથી સાંભળ્યો। સુબહાનઅલ્લાહ। પણ હજી વાર છે મારે જવાની, તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બધા ભેગા મળીને ઇન્શાઅલ્લાહ પડીશું તો બહુ લુત્ફ અને મજા આવશે। 5 નામ લેતે हैं, બોલો ના સુબહાનઅલ્લાહ। જોરથી બોલો સુબહાનઅલ્લાહ। या रसूल अल्लाह 5 नाम लेते गए, 5 नाम लेते हैं, हाँ 5 नाम लेते हैं, क्योंकि पंजतन हमारे हैं। जिसके पंजतन है वो बोलेगा 5 लेते हैं, 5 नाम लेते हैं, हमारे। खिजड़िया वाला પણ સાંભળે છે, ઓ નાથ શરીફ ખિજડીયા વાળા સાંભળી રહ્યા છે। વારંવાર મિલાદના સુનેલનું zikr કરું છું। સુબહાનઅલ્લાહ। વારંવાર એવું કહું છું કે લે આદા હું મિલાદમાં આમ કરતો, હું મિલાદમાં આ પડતો, તો વારંવાર તમારું zikr હું કરતો તો આજ માશાઅલ્લાહ ખિજડીયા વાળા પણ તમારું zikr સાંભળી રહ્યા છે। સુબહાનઅલ્લાહ। 5 નામ લેતે
पाँच है पंजतन रे गए, बोलो पाँच नाम लेते गए, पाँच नाम लेते गए, पंजतन हमारे ले लिया चारों को, हम मुस्तफा ने चादर में, सुभान अल्लाह, हाँ ले लिया चारों को, अरे मुस्तफा ने चादर में। और क्या फरमाते हैं हुजूर कि अहले बैत ऐसे है, अहले बैत ऐसे है, पंजतन रे गए, बोलो पाँच नाम लेते हैं, पंजतन हमारे पाँच नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं। और इश्क में फना हो कर, हाँ इश्क में फना हो कर, अरे देखना, हाँ देखना हकीकत भी, अरे उंगलियां भी पड़ती है, उंगलियां भी पड़ती है, क्या पड़ती है कि पंजतन हमारे हैं, बोलो पाँच नाम लेते हैं, पाँच नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं, पाँच नाम लेते हैं, पंजतन और मोहम्मद का, हाँ उसमें शब्बीरो अली शबर, और फिर नूर से चमकते हैं, हाँ नूर से चमकते हैं, पंजतन हमारे हैं, बोलो पाँच नाम लेते हैं, पाँच नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं, उनका सदका खाते हैं, हाँ उनका सदका पीते हैं, वो ही पंजतन हमारे हैं, पाँच नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सय्यदना मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। से पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में आइए मनकबत के चंद अशआर में पढ़ता चलो, इंशाअल्लाह मिलकर पढ़ेंगे। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान वो शान है कि किसी ने आपसे पूछा कि आपकी विलायत किस तरह की है, आपकी विलायत किस तरह की है, तो हुज़ूर गौस पाक ने फरमाया, हुज़ूर गौस पाक ने अपनी जुबान न हिलाई बल्कि पहले आपने लिहाजा अपने तलवों की तरफ, आपने अपने एड़ियों की तरफ यूं इशारा किया और फिर इशारा करके फिर फरमाया, क्या फरमाया कि जब तक, लिहाजा हुज़ूर गौस पाक फरमाते कि जब तक मेरे कदम की मोहर लगती नहीं तब तक अल्लाह किसी को विलायत अता फरमाता ही नहीं। सुभान वो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप सखी थे, कितने सखी थे, आप बड़े सखी थे, बल्कि यूं कहा गया, बल्कि यूं बताया जाता है, किताबों के अंदर आता है कि अगर सुबह में आपके पास हजारों दिरहम, हजारों रुपये, हजारों दीनार, हजारों पैसे अगर आपके पास सुबह में आते तो वो शाम तक नहीं होते, बल्कि हुज़ूर गौस पाक फौरन उसको गरीबों में तकसीम कर देते थे। सुभान अल्लाह,
खिला देते थे, पिला देते थे। हुजूर गौसे पाक का लंगर लिहाजा उस जमाने में भी लुटाया जाता था। लिहाजा हुजूर गौसे पाक का लंगर उस जमाने में, हुजूर गौसे पाक के जाहिरी जमाने में भी लिहाजा चालू था और आज भी सारी व जारी है। और सुबह कयामत तक हुजूर गौस पाक के नाम पर लोग आशिकाने गौसे पाक नजरो नियाज करते रहेंगे। सुभान। तो आइए हुजूर गौसे पाक की शान, क्या शान है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिहाजा जिनकी बारगाह में हर कोई अपनी खाली झोली लेकर जाता है। और हुजूर गौसे पाक का सिलसिला जानते हो, मुझे बात याद आ गई तो मैं आपके सामने बताता चलूं कि लिहाजा हुजूर गौसे पाक के सिलसिले का नाम क्या है। हुजूर गौसे पाक के सिलसिले का नाम सिलसिलाए कादरिया है। कह दो सुभान अल्लाह। सिलसिलाए कादरिया है। लिहाजा तमाम सिलसिलों में अफजल और आला अगर कोई सिलसिला है तो लिहाजा वो सिलसिला सिलसिलाए कादरिया है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा वो सिलसिला लिहाजा जो तमाम सिलसिले में अफजल और आला है। लिहाजा यहाँ पर चिश्ती खानदान वाले, यहाँ पर शोहरदी खानदान वाले, यहाँ पर लिहाजा नक्शबंदी सिलसिले वाले, यहाँ पर अशरफी और रजवी सिलसिले वाले, लिहाजा ये न समझे और ये न सोचे कि लिहाजा हमारा लिहाजा सिलसिला नीचा है। नहीं नहीं, बल्कि सारे सिलसिले, सिलसिलाए चिश्त, सिलसिलाए शोहरवर्दी, सिलसिलाए नक्शबंदी, ये सारे सिलसिले जाकर सिलसिलाए कादरिया से मिलते हैं। सुभान अल्लाह। लिहाजा अगर हम यूं कहे कि लिहाजा हम सिलसिलाए चिश्त से मुरीद है तो हमें यूं भी कहना पड़ेगा कि हम हुजूर गौसे पाक के आशिक है। सुभान। हम उनके भी मुरीद हैं, उनके भी चाहक है। तो आइए बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया हुजूर गौसे पाक के दरबार में लिहाजा अपने तो अपने गैर भी आते, खाली झोली लेकर आते, अपनी झोलियां भर कर जाते। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपने खादिमों के साथ, गुलामों के साथ जा रहे हैं और जब जा रहे थे हुजूर गौसे पाक तो लिहाजा चंद बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के थोड़े बच्चे, लिहाजा चंद बच्चे खेल रहे थे, अखरोट से गेम खेल रहे थे। लिहाजा वो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे तो लिहाजा उनमें से एक बच्चा आया और लिहाजा कुछ पैसे हुजूर गौसे पाक के हाथ में देने लगा और देकर कहने लगा कि अब्दुल कादिर जिलानी लो ये पैसे, और लिहाजा अगर मैं लिहाजा ये पैसे अपने घर से लाया था मिठाई खरीदने के लिए, लिहाजा मिठाई खरीदने के लिए लाया था कि इन पैसों से मैं मिठाई खाऊंगा, मिठाई खरीदूंगा। लिहाजा लेकिन अगर मैं मिठाई वाले की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए जाऊंगा तो मेरी बारी, जो यहाँ पर मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, वो एक बच्चा 8-10 साल का बच्चा आकर कहता है, किसको कहता है, जो अपने वक्त के, अपने दौर का वलियों का सरदार है। सुभान अल्लाह। लिहाजा हुजूर गौसे पाक से आकर वो बच्चा कहता है, लिहाजा आप ऐसा करें, लो ये पैसे, आप मिठाई वाले की दुकान पर जाए लिहाजा और मिठाई खरीद कर लाकर मुझे दे। बच्चा कहता है अगर मैं जाऊंगा तो मेरी बारी लिहाजा खेलने में पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप मुझे मिठाई खरीद कर लाकर के दे। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक ने उन पैसों को लिया और उस बच्चे की बात मान ली और अल्लाह अकबर। लिहाजा आप मिठाई वाले की दुकान पर गए मिठाई खरीदने के लिए और लिहाजा मिठाई खरीद कर लाए और उस बच्चे के हाथ में दे दी। थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा बच्चा आया और कहने लगा कि लो लिहाजा अब्दुल कादिर जिलानी लो ये पैसे, मुझे भी मिठाई खरीद कर ला कर दो। अल्लाह अकबर। दूसरा बच्चा ने जब पैसा दिया अब्दुल कादिर हुजूर गौसे पाक ने उनके पैसों को भी ले लिया। खादिमों ने कहा, गुलामों ने कहा, मुरीदों ने कहा, हुजूर गौसे पाक है अब्दुल कादिर जिलानी आप ये क्या कर रहे हैं, आप बच्चों की बात मान रहे हैं। एक बच्चे ने कहा आपने मिठाई खरीद कर ला कर दी और दूसरे बच्चे ने कहा आप उसकी भी बात मान रहे और उसके कहने पर भी आप दुकान वाले के, मिठाई वाले की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए जा रहे हैं। आप बच्चों की बात मान रहे हैं। लाओ ऐसा करें आप पैसे हमें दे दीजिए, हम मिठाई खरीदने के लिए जाएंगे, हम ला करके देंगे। हुजूर गौसे पाक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि बच्चों ने किससे कहा है, तुमसे कहा है या अब्दुल कादिर जिलानी से कहा है। किससे कहा है? तो मुरीदों ने कहा आपसे कहा, तो कहा मैं ही ला कर दूंगा। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या कहा कि क्या बच्चों ने तुम्हें हुक्म दिया है, बच्चों ने तुम्हें कहा है मुझे मिठाई लाकर खरीद कर ला कर दो? मुरीदों ने कहा नहीं,
तो फिर लिहाजा दूसरे बच्चे के कहने पर भी हुजूर गौसे पाक गए, मिठाई ला करके लिहाजा खरीद करके ला करके दी। थोड़ी देर के बाद तीसरा बच्चा आया, वो कहने लगा लो ये पैसे, मुझे भी मिठाई खरीद कर ला कर दो। अल्लाहु अकबर। इसी तरह बारी लग गई और लिहाजा जिसको मजा लेना होता है वो मजा ले लेता है, जिसको फायदा उठाना होता है वो फायदा उठा लेता है। लिहाजा तो मुरीद बड़े हैरान है, मुरीद बड़े ताज्जुब में कि ये क्या मामला चल रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है। लिहाजा बच्चा आता है, पैसा देता है और हुजूर गौसे पाक मिठाई वाले की दुकान पर जाते हैं, उन्हें खरीद कर लाकर देते हैं। बच्चों की बात मान रहे हैं और बारी बारी सब बच्चा आता है। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुरीदों की तरफ देखा और मुरीदों का चेहरा देखा, आप जान गए, समझ गए कि लिहाजा ये मेरे मुरीद, मेरे गुलाम, लिहाजा कुछ कश्मकश में है, लिहाजा ये कुछ सोच रहे। मुरीदों ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक, आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। हुजूर गौसे पाक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। जानते हो क्या प्यारा जवाब दिया? हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि लिहाजा सफेद दाढ़ी वाले, हुजूर गौसे पाक ने क्या फरमाया कि सफेद दाढ़ी वाले भी अपनी हाजतें लेकर अगर अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आए तो उसकी हाजत तो पूरी होती ही होती है। लेकिन अगर 8 या 10 साल का बच्चा भी अगर अपनी हाजत लेकर अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आए तो अब्दुल कादिर जिलानी उसकी हाजत भी पूरी फरमा देगा। क्या कहा कि अगर सफेद दाढ़ी वाले, अगर बड़े लोग, बुजुर्ग लोग अगर अपनी मन की मुरादें लेकर, अगर अपनी हाजतें लेकर अगर अब्दुल कादिर जिलानी के पास आए तो उसकी हाजतें तो पूरी होती ही होती है। लेकिन अगर बच्चा भी, अगर लिहाजा छोटे बच्चे भी अगर अपनी हाजतें लेकर अगर अब्दुल कादिर जिलानी के पास आ जाए तो अब्दुल कादिर जिलानी उसकी हाजत भी पूरी कर देता है। तो बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया गौसे आजम का दरबार वो दरबार है जहाँ पर हर किसी की झोलियाँ भरती हुई नजर आती है। सुभान अल्लाह। आइए लिहाजा हुजूर गौसे पाक की शान में एक मनकबत और फिर हुजूर गरीब नवाज की शान में इंशाअल्लाह फिर मैं एक मनकबत पढ़ूंगा और फिर इंशाअल्लाह हम सलातो सलाम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम या हबीबल्लाह। ज़माने में अगर देखी तो शान कादरी देखी, हनूवत के गुलिस्तान में विलायत की गली देखी, तजल्ली रोशनी देखी, तजल्ली रोशनी देखी। दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी, दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। या या मदद या मदद या मदद या मदद या मदद। और खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का और हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। अज़ीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को तो लिख देना कफन पर नाम लेवा का, तो लिख देना कफन पर नाम लेवा से आज़म का, तो लिख देना कफन पर नाम लेवा से आज़म का, तो लिख देना कफन पर नाम लेवा से आज़म का। ज़माने में अगर देखी
विलायत की कली देखी, कह दूं ना सुभान अल्लाह। और निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, हाँ निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, अरे कहाँ है कादरी कर ले नजारा से आज़म, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गाह से आज़म का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गाह से आज़म का। ज़माने में अगर देखी तो शाने कादरी देखी, नबूवत के गुलिस्तान में और विलायत की कली देखी। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक कलाम लिहाजा मैं आपके सामने पढ़ूं और उस कलाम से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूं कहा जाए कि यहीं से इज्जत मिली है, कह दो सुभान अल्लाह। मैंने पहली मरतबा नवो नवो सुडवेल में આવ્યો તો મેં પઢ્યો હતો અને ઈ કલામ હજી પણ મને યાદ છે અને જ્યાં જ્યાં ગરીબ નવાઝની શાનમાં મહેફિલ હોય ને ત્યાં હું આ કલામ પઢું છું, કહ દો સુભાન અલ્લાહ। તો તમે પણ ઇન્શાઅલ્લાહ મારી સાથે બધા ભેગા મળીને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બધા પઢીશું। તો પઢો દુરૂદ શરીફ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम हबीब। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा, या ख्वाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा, या ख्वाजा। पढ़ो ना दिल्ली राजस्थान हमारा, या ख्वाजा या ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा, या ख्वाजा या ख्वाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा, या ख्वाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा, या ख्वाजा। हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया मेरे ख्वाजा, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया। हम पर है एहसान, किस किस पर ख्वाजा का एहसान है, वो अपने हाथों को उठाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। અહીંયા તો હોય તે ને આ કેજીએન ચોક છે, સુભાન અલ્લાહ સુભાન અલ્લાહ। સુરવેલ છે માશાઅલ્લાહ, ટનાટન સુન્ની રહે છે અહીંયા, સુભાન અલ્લાહ। ટનાટન આશિકે ગરીબ નવાઝ ને આશિકે ગौसे पाक रहते, सुभान अल्लाह। तो पढ़ो ना, हम पर है एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा। જેની જેની ઉપર એહસાન હોવી પડે, हम पर है हमारा या ख्वाजा, हम पर है एहसान तुम्हारा, ख्वाजा या ख्वाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा, या ख्वाजा। बोलो दिल्ली राजस्थान या ख्वाजा, ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा, या ख्वाजा या ख्वाजा सारा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा, या ख्वाजा। हम सबको तैबा की गलियां दिखला दो, हम सबको तैबा की गलियां दिखला दो मेरे ख्वाजा, हम सबको तैबा की गलियां
दिखला दो। જ્યારે જ્યારે ગરીબ નવાઝનો જિકર આવે છે તો મને આ વાક્યો બહુ યાદ આવે છે. સુભાન તમને સાંભળો છે પાછો સંભળાવી દો જેથી કરીને આપણું ઈમાન તાજું થઈ જાય. સુભાન યાદ એક सुन्नी टनाटन गरीब नवाज का आशिक. सुभान अल्लाह. गरीब नवाज फातिहा खानी करके वापस आता है. हुजूर गरीब नवाज की चादरों को चूमकर चादरों का बोसा लेकर वो उनके वसीले से दुआएं मांगकर जब वापस पलटा वापस आ रहा है तो सामने लिहाजा एक बदअकीदे वाला वहाबी नजदी लिहाजा क्या कहता है कि लिहाजा कहां से आ रहे हो. वो आशिक था गरीब नवाज का. अपने इश्क में जवाब देता है कि मैं हिंद के राजा मेरे ख्वाजा की चादर को चूम कर आ रहा हूं. वो इश्क में जवाब देता है. इश्क वाले तो होते हैं वो कहा ना कि इश्क करने से वहदत का मजा मिलता है. इश्क अगर सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है. फलक पे शाह मदीना की बात होती है. कहाँ कहाँ मेरे आका की बात होती है. फरिश्ते आके वहाँ तवाफ करते हैं जहाँ गुंबदे खजरा की बात होती है. सुभान. तो गरीब नवाज का वो आशिक कहने लगा इश्क में जवाब देता है कि मैं हिंद के राजा मेरे ख्वाजा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल की चादर का बोसा लेकर आ रहा हूं. उनके वसीले से दुआ मांग कर आ रहा हूं. तो वो बदअकीदे वाला कहने लगा ऐसा लगता है कि अब तो तुम जन्नती हो गए ना. लिहाजा वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हो गया उनके करम से. उनके करम से उनके सदके में अल्लाह में मुझे जन्नत अता फरमा. मैं जन्नती अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो बदअकीदे वाला वहाबी कहने लगा तो फिर तुम्हारे जिस्म से तो कोई खुशबू तो नहीं आती, कोई महक तो नहीं आती. मैंने ऐसा सुना है कि जो जन्नती होता है. वो कौन कहता है? वहाबी कहता है. बदअकीदे वाला कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि जन्नतियों के जिस्म से खुशबू आती है, जन्नतियों के जिस्म से महक आती है. लेकिन ऐ गरीब नवाज के आशिक तेरे जिस्म से तो कोई खुशबू कोई महक नहीं आ रही है. तो गरीब नवाज के आशिक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया. जवाब भी इश्क के लहजे में दिया. सुभान अल्लाह. जवाब भी इश्क के अंदाज में दिया, मोहब्बत के अंदाज में दिया कि तूने सिर्फ इतना ही सुना है. तूने लिहाजा सिर्फ इतना ही सुना है कि लिहाजा जो जन्नती होता है लिहाजा उसके जिस्म से खुशबू आती है. तूने सिर्फ इतना सुना है. लेकिन हमने तो वो गरीब नवाज का आशिक कहता है हमने तो ये सुना है कि जहन्नमियों को जन्नतियों की खुशबू नहीं आती. हमने तो ये सुना है. तुमने तो इतना सुना है कि जन्नतियों के जिस्म से खुशबू आती है. तुमने इतना सुना है. हमने तो इतना सुना है कि जहन्नमियों को दोज़खियों को जन्नतियों की खुशबू नहीं आया करती. दोज़खियों को जन्नतियों से दूर रखा जाता है. बोलो ना सुभान अल्लाह. तो એટલા માટે જ આપણે કહી છી કે હમ सबको तैबा की गलियां दिखला दो. हम सबको तैबा की गलियां दिखला दो मेरे ख्वाजा. हम सबको तैबा की गलियां दिखला दो. हम सबको तैबा की गलियां दिखला दो. नजर करम कर दो मेरे ख्वाजा जी. हाँ नजर करम कर दो मेरे ख्वाजा जी. के सारा हिंदुस्तान या ख्वाजा बोलो लो दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा. सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा. सुभान अल्लाह. आइए एक फरमाइश मुझे आई और एक फरमाइश के मुताबिक दो मिसरे इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा. दो अशार पढ़कर इंशाअल्लाह फिर हम सलात इंशाअल्लाह. तो दो हाँ હવે આપણે દાઉદ બેગી જગ્યા 12 વગાડો પણ એવું નહીં લાય ને બધાને 12 વાગી જાય. ના ના નહીં થાય. આપણે બધા આશિક છીએ. સુભાન અલ્લાહ. તો આપણે બધા ઇન્શાઅલ્લાહ ભેગા મળીને ઇન્શાઅલ્લાહ મદીના વાળા આકાનું zikr કરવું છે. કહી દો સુભાન અલ્લાહ. હા ફરમાઈશ છે અને આ ફરમાઈશ માશાઅલ્લાહ બહુ સારી છે.
तो હું પણ પડું અને તમે પણ પડશો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બધા પડશું દરૂદ શરીફ પઢો સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ યા રસૂલલ્લાહ વસલ્લમ या हबीबल जो उनके जिक्र की हाँ महफिल सजाए बैठे हैं जो उनके जिक्र की अरे महफिल सजाए बैठे दिलों को अपने मदीना बनाए सुभान अल्लाह दिल ने मदीना बनावीने अत्यारे बैठा छे कि आपणुं जिस्म आया छे पण तसव्वुर मदीनानो छे सुभान अल्लाह कि दिलों को वो अपने मदीना बनाए बैठे गए और कोई कह गया कि ये मेरे कानों में कि हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं कह दो ना सुभान अल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह आका मदीना वाला बोलो ना सुभान अल्लाह सांभळवाळा હોય ને तो जोर थी बोलो सुभान अल्लाह हां जरा जोर थी बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह મને પણ એમ ખબર પડે કે બધા જાગો છો એકવાર નારો લગાવી દો કોણ નારો લગાવશે સુભાન અકબર या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद नारो એટલા માટે લગાવવામાં કોઈ ભૂત હોય તો ઉઠી જાય આજુબાજુમાં નારો લગાવવાનો મતલબ જ હોય કે આજુબાજુમાં કોઈ ભૂત હોય ને આંખ ઉગડી જાય હા તકરીર ચાલુ છે એવું લાગે તો દરૂદ શરીફ પઢો સલ્લલ્લાહુ अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह आका मदीना वाला आका मदीना वाला आप बताओ क्या रे बोला सो आका क्या रे बोला सो सुभान अल्लाह हमारा मद्रसाना नाना नाथमा बैठा है બધા સુભાન અલ્લાહ એમને હું જોઉં છું ને સુભાન અલ્લાહ મદ્રસાનો એક દોર યાદ આવી જાય છે સુભાન અલ્લાહ હા તો બધા પડશો ઇન્શાઅલ્લાહ ભેગા મળીને કે આકા મદીના વાળા आप बताओ क्या रे बोला सो आका क्या रे बोला सो क्या रे बोला सो आका क्या रे बोला सो तैवानी याद मदीना नी याद तैवानी याद दिलड़ू तड़पे छे क्या रे बोला सो क्या रे बोला सो लीलो लीलो हाँ लीलो 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 गुंबद ने सोनेरी झाड़ी सुभान अल्लाह हाँ लीलो 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 गुंबद ने सोनेरी झाड़ी मिंबर ने द्वार बचे जन्नत री यारी सुभान अल्लाह लीलो 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 गुंबद ने सोनेरी झाड़ी जे ગયા છે ને ખબર
ખબર છે સુબહાનલ્લાહ વિખાભાઈ રાજાણી જઈને આવ્યા છે સુબહાનલ્લાહ આજ પણ જ્યારે એનો zikr થાય ને તો આંખમાંથી આંસુ આવી જાય આજ પણ મદીના વાળા આકાનો અને જન્નતની ક્યારીનો જો zikr થાય ને તો તે નજારો સામે આવી જાય સુબહાનલ્લાહ જે ગયા છે તે ખુશ નસીબ છે જે નથી ગયા આજ આ 11મી શરીફની મિલાદના સદકામાં આપણે દુઆ માંગસી કે અલ્લાહ પાક આપણને બધાને મદીના શરીફની હાજરી નસીબ અતા ફરમાવે लीलो लीलो गुंबद ने हंसोने चाड़ी मिंबर ने द्वार बचे जन्नत नी क्यारी जन्नत नी क्यारी बोलावी क्या मने आका बोलावी क्या मने बोलावी क्या मने बोलावी क्या क्या रे देखाड़शो क्या रे बोलावशो आका क्या रे बोलावशो बोलो आका मदीना वाला आप बताओ क्या रे बोलावशो क्या रे बोलावशो आका महफिलनी रौनक અને આ મહેફિલની રંગત કહેવાય જ્યારે બધા પડતા હોય અને આવી મહેફિલ જ્યારે જામે ને ત્યારે ટાઈમ નો જોવામાં આવે સુબહાનલ્લાહ ત્યારે પછી મોજ કે અલગ જ હોય હા સુબહાનલ્લાહ માશાઅલ્લાહ તો એટલા માટે તે કીધું છે ને કે તૈબા રહેમત નો મેઘ વરસે અરે ધોવા ગુનાહોને આ મુझ પાપી तरसे मुझ पापी मेहमान त्यानो मने आका मेहमान त्यानो मने मेहमान त्यानो मने मेहमान त्यानो मने क्या रे बनावशो क्या रे बोलावशो आका क्या रे बोलावशो बोलो और तैबानियात माना तो रखे छे आ दास्तान रोए गातो रहे छे अपना द्वार बने અહીંયા તો આપણે જેને જેને હુઝુરનો રોઝો નથી જોયો જેને જેને હુઝુરના રોઝાના દીદાર નથી કર્યા તે અહીંયા તો હુઝુરના ઇશ્કમાં હુઝુરની મોહબ્બતમાં એવી નાતું પડે છે એવી નાતું લખે છે અને જ્યારે એ જ માણસને હુઝુરના રોઝાનો દીદાર થઈ જાય ને એ જ માણસને જ્યારે હુઝુરના રોઝાની સામે ઉભા રહીને જ્યારે નાત શરીફ પડવાનો વારો આવે ના તો જુબાન નો ચાલે અલ્લાહુ અકબર આ જિસ્મ રીને થરથર કાંપવા માંડે અલ્લાહ આ ગુનેહગારને આ ગુનેહગાર આ ક્યાં હતો અને તે કેવી પાક સરજમીન ઉપર બોલાવી લીધો છે સુબહાનલ્લાહ આ ગુનાહગાર ક્યાં તારી પાક સરજમીન ક્યાં એટલા માટે તો બરેલીના તાજદાર ઇશ્ક મોહબ્બત ઇમામ અહેમદ રઝા ખાન ફાઝિલ બરેલવી અલૈહિ रहमत व रिजवान खूब फरमावे छे कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है वो जाने वाले हजरत इमाम मालिक दीनार हजरत इमाम मालिक बिन दीनार हजरत वो इमाम मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला जब आप शहर मदीना के अंदर आप गए और शहर मदीना की लिहाजा एक गली का आपको पैर में कांटा चुभ गया पैर में कांटा लगा अल्लाह अकबर जानते हो इश्क हो तो ऐसा हो हुजूर से मोहब्बत हो तो ऐसी हो कह दो सुभान अल्लाह नबी से इश्क हो तो ऐसा हो अगर हुजूर की मोहब्बत हो तो ऐसी हो
लिहाजा सिर्फ आशिक रसूल का दावा करने से और फिर लंबे लंबे नारे लगाने से आज हमारा हाल तो यही हो चुका है कि लिहाजा आज हमारा हाल क्या हो चुका है। आज हमारा हाल ऐसा है कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, नारे तो बड़े बड़े लगाते हैं कि गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। आज हम ये नारा लगाते हैं, हालांकि आज हमें लिहाजा सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। इस दीन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जितनी जानों की जरूरत थी उन अल्लाह वालों ने, उन अल्लाह के महबूब बंदों ने अपनी जाने राह मौला में कुर्बान कर दी। सुभान। अब हमें ये लिहाजा दावा करने की जरूरत नहीं है कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। आज हम ये दावा करते, हाँ वक्त आया तो जान दे देंगे, वक्त आया तो रसूल के नाम पर मर मिटेंगे, लेकिन आज लिहाजा सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। आज लिहाजा हमें ये कहने के साथ साथ, ये नारा लगाने के साथ साथ कि गुलाम ये रसूल में हमें नमाज भी कबूल है। गुलाम ये रसूल में हमें माह रमजान के रोजे भी कबूल है। गुलाम ये रसूल में लिहाजा बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया आज हमारी मस्जिदें, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, आज हर जगह ऐसा माहौल है। हाँ, हर जगह यही माहौल है कि हम दावे लिहाजा इतने बड़े बड़े करते, लेकिन दावे झूठे नहीं होने चाहिए, दावे सच्चे और बड़े पक्के होने चाहिए। दावे सच्चे करें, हम दाव के ऊपर लिहाजा हम अपने नारे के ऊपर कायम रहे और सच्चा नारा इख्तियार नारा लगाए। तो आज हर जगह ऐसा माहौल बन गया है कि मस्जिदें खाली नजर आ रही है, मस्जिदें वीरान नजर आ रही है, मस्जिदें लिहाजा अगर देखा जाए 500 घर है लेकिन एक सफ भी लिहाजा मस्जिद के अंदर पूरी नहीं होती। अल्लाह, लिहाजा हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर नमाज सिर्फ मिलाद करने से और सिर्फ गौसे पाक की मोहब्बत में नजर नियाज करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गरीब नवाज की छठी मनाने से काम नहीं चलेगा। हमें गौसुल वरा की 11वीं मनाने के साथ साथ हमें गरीब नवाज की छठी मनाने के साथ साथ लिहाजा हमें नमाज का दामन भी पकड़े रखना है। हाँ, ये नहीं पूछा जाएगा तुमने मिलाद मनाई थी कि नहीं मनाई थी, तुमने 11वीं मनाई थी या नहीं मनाई थी, छठी मनाई थी या नहीं मनाई थी। हाँ, 11वीं मनाए, ये मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, ये एक मोहब्बत की अलामत है, ये एक सुन्नियत की पहचान है, ये लिहाजा एक सुन्नियत की जान, ये सुन्नियत की पहचान। मिलाद मनाना अल्लाह और उसके रसूल का और उनके चाहने मानने वाले बंदों और उनके गुलामों का लिहाजा जिक्र खैर करना, ये सुन्नियों की पहचान है। सुभान अल्लाह। लेकिन पूछा किस में जाएगा? पूछा नमाज के बारे में जाएगा। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। लिहाजा क्या तुमने नमाजें पढ़ी? कितनी पढ़ी? अल्लाह अकबर। हम झूठ नहीं बोल सकेंगे, क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला, लिहाजा अगर हम झूठ बोलना भी चाहेंगे, अल्लाह तबारक हमारे जिस्म के आज़ा कहेंगे। अगर हम कहेंगे कि मौला हमने लिहाजा नमाजें पढ़ी है, जुबान बोलेगी, खुद ब खुद बोलेगी ए मौला ये झूठा है। अल्लाह, मौला कहेंगे कि तू इसी पैर से चलकर गुनाह की तरफ गया था। अगर हम कहेंगे कि नहीं गया था, पैर बोलेंगे, हाथ बोलेंगे, सर बोलेगा। अल्लाह जिस्म के हर आज़ा अल्लाह तबारक व तआला उसको इख्तियार अता फरमाएगा और वो जिस्म के आज़ा बोलेंगे। अल्लाहु अकबर। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, तो हम मिलाद मनाने के साथ साथ नमाजी भी बन जाए। कह दो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे। जितने वक्त की लिहाजा बाजमात नमाज पढ़ना, जमात के साथ हो सके तो नमाज पढ़ना वाजिब है। हमारे पास टाइम है, वक्त है, हम चौराहे पर बैठकर गप्पे मारते हैं, चौराहे पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम चौराहे पर बैठकर होता है ऐसा कि मैं तो ये मसला जानता हूँ, मैं तो वो मसला जानता हूँ, मुझे तो मेरे पास तो इतना इल्म है, लेकिन अगर अमल के एतबार से देखा जाए तो वो जीरो होता है। हाँ, हुजूर फरमाते कि जितना जानते हो उतना अमल करो। जरूरी नहीं कि तुम सब कुछ जान लो, जितना जानते हो उतना अमल तो करो। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर 5 टाइम की नमाज फर्ज है, हम अमल करें, अमल वाली जिंदगी बनाए। हाँ, इल्म दिन हासिल करना फर्ज है, इल्म दिन हासिल सीखना जरूरी है,
लेकिन हम जाने तो भी इतना। आज देखा जाए बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मौलाना साहब इमाम साहब से मसले बड़े बड़े पूछते हैं, मौलाना ये क्या होता है वो क्या होता है। हाँ आते हैं लोग हमारे पास, अरे हजरत मारी પાસે हमने મને તો થોડીક વાર તો આમ તાજ્જુબ લાગ્યું, ભાઈ એવો મસલો લઈને આવ્યો કે હજરત ઇસ્માઇલ અલૈહિસ્સલામ ના પત્ની હતા, બે એમના વાઇફ હતા, એમનું નામ શું હતું? લે મને આવીને પૂછીને કે મૌલાના એક મસલો છે. મેં કીધું શું મસલો છે? મને કે હજરત ઇસ્માઇલ અલૈહિસ્સલામ. મેં કીધું હા. તો કે એમના બે વાઇફ હતા ને? મેં કીધું હા. તો કે એમના વાઇફ નું નામ શું હતું બંનેના? મેં તું નામ જાણીને શું કરે? ના ના મૌલાના કયો ને ખાલી. મેં કીધું ભાઈ જોવું પડે, હવે ઈ તો કઈ જરૂરી નથી કે યાદ હોય એમ, ઈ કે જરૂરી નથી કે યાદ જ હોય એમ, કેમ કે પહેલાના જે લોકો હતા એમના નામ પણ એવા હતા કે આપણને જલ્દી યાદ પણ ન રહે. તો મને પૂછે કે મૌલાના નહીં કેજો. મેં કીધું ઠીક છે વાંધો નહીં. હું વળી કામકાજમાં ભૂલી ગયો તો પાછો 2 દિવસ મૌલાના ઓલું જોયું કિતાબમાં? મેં કીધું ના હું જોઈ લઈશ. કીધું 4-5 દી પછી પાછો મૌલાના ઓલું જોયું? મેં કીધું આ જોઈ લીધું પણ નામ તને યાદ નહીં રહે. મેં જોઈ તો લીધું છે, થોડીક વાર તો મારે પણ રટવું પડે એવું છે. મને યાદ નથી રહેતું, તને ક્યાંથી યાદ રહેશે? મને યાદ નથી રહેતું તો તને ક્યાં? અને તું નામ જાણીને જઈશ ક્યાં? તું નામ જાણીને શું કરીશ? આ નામ જાણવું જરૂરી નથી, બલકે એમના ફરામીન ઉપર અમલ કરવું જરૂરી છે. સુબહાનલ્લાહ. ઈ શું કહીને ગયા છે એની ઉપર અમલ કરો. એમના નામ હા લિહાદા જાણો, પણ પેલા અમલ વાલી જિંદગી તો બનાવો. પેલા આપણે અમલ वाली जिंदगी बनाए. लिहाजा तो कहने का मकसद ये कि लोग ऐसे ऐसे मसले पूछते हैं, ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं जो किसी काम की नहीं होती है. वो मसला जानकर क्या करेगा? मैं कीधुं आज साहब तमने कीधुं नाम શું યાદ રહ્યું? હું લખી લઉં છું બાપુ કે હું લખી લઉં. ઉભારો બોલો તો પછી લખી લીધું. મેં કીધું હવે આને તમે એને યાદ કરતા રહેજો, સુવો ત્યારે પડતા રહેજો એટલે તમને યાદ થઈ જાય અને બધાને કહેતા રહેજો. કીધું શું કીધું? આવા મસલા આવા મસાઇલ શું જાણી કરશો? હા જરૂરી છે જાણે, પણ સાથે સાથે પહેલા સૌથી પહેલા લિહાદા વુઝુના મસલા જાણો, ગુસલના મસલા જાણો, નમાઝના મસલા જાણો. હાજી સાહેબ ને કહેવામાં આવે કે વુઝુ કરો તો હાજી સાહેબ કેટલી ભૂલું નીકળે. ગુસલ આવડે છે તરીકો? ઈ નો આવડે. નમાઝ પઢો તો ઈ તો બાપુ તમે પડાવો છો ને કે પડી લઈ છે. આવો જ હાલ છે બધાનો. તો જરૂરી ઈ ઓલું જાણવું નથી, જરૂરી આ જાણવું જરૂરી છે કે વુઝુ કઈ રીતના સહી થાય, ગુસલ કઈ રીતના સહી થાય. હા માણસનો વુઝુ જો ન સહી હોય ને, વુઝુ જો સાચો તરીકો માણસને ખબર ન હોય અને સાચા તરીકાથી જો વુઝુ ન કરતો હોય તો ગમે તેટલી નમાઝ પડે એની નમાઝ થાય જ નહીં. હા ખબર નથી ત્યાં સુધી ચાલે, પણ એને કહી દેવા એમાં આવ્યું. ઇમામ સાહેબ અત્યારે બધા મૌલાના મસ્જિદોમાં રાડી પાડીને થાકી જાય છે કે લિહાદા આવો આલિમો પાસે આવો, મૌલાનાની સોહબતમાં બેઠો, જાણો આજે દીન શીખવું સસ્તું થઈ ગયું છે. સુબહાનલ્લાહ. પહેલાના જમાનાની અંદર એક હદીસ જાણવા માટે લોકો કેટલા મીલોના સફર કરતા, હજારો મીલના સફર કરવામાં આવતા, પણ આજે ઇલ્મે દીન હાસિલ કરવું બહુ સસ્તું અને બહુ સરળ થઈ ગયું છે. આ ટેકનોલોજીનો ભાવ છે. એટલે આ ટેકનોલોજીના કારણે આજ આ મોબાઈલ જેની અંદર આપણને સરળતાથી હદીસ જાણવા મળી જાય છે. આજ આપણા પાસે આટલા બધા આલિમો છે કે આપણે તેમની પાસે જઈ અને કહી કે મૌલાના સાહેબ, ઇમામ સાહેબ મને વુઝુનો તરીકો બતાવો, મને વુઝુનો તરીકો શીખવાડો. શું ઇમામ સાહેબ ના પાડશે? કોઈ ઇમામ ના નહીં પાડે, કોઈ મૌલાના ના નહીં પાડે. પણ આવું તો માણસને શીખવું જ નથી. કેમ? મૌલાનાને ખબર પડી જાય કે આને વુઝુ કરતા નથી આવડતું. મૌલાનાને ખબર પડી જાય કે આટલો મોટો થયો પણ ગુસલનો તરીકો ખબર નથી. મૌલાનાને ખબર પડી જાય કે ખાલી માથા જ પછાડે એટલે નથી આવતા. નહીં, શરમ નો રાખવી જોઈએ. આ દીનની વાત છે. હા હસવું પણ નહીં, શરમ નો રાખવી. આ દીનના મસલા મસાઇલ છે, આ દીનની વાત છે. આની અંદર શરમ ન ચાલે. લિહાદા આપણે શીખવું જરૂરી છે. મુસલમાન બાલિગ મર્દ અને ઓરતને ઇલ્મે દીન હાસિલ કરવું, શીખવું ફરજ છે આપણી ઉપર. સુબહાનલ્લાહ. અને
कम से कम अपनी पास एटलू इल्म तो होવું જોઈએ કે આપણે લિહાઝા આપણું વુઝુ આપણું ગુસલ આપણી નમાઝ સહી થઈ જાય સુબહાન અલ્લાહ તો લિહાઝા કહેવાનો મકસદ ઈ કે આપણે મસલા આપણે આલિમોની ખાલી ખાલી નસુ નો ખેંચવી જોઈએ કહેવાનો મકસદ મારો એટલો છે કે આપણે આલિમો પાસે જઈ અને શરીયતના મસલા મસાઈલ હોય ઈ જ પૂછવા જેની ઉપર આપણે અમલ કરી શકીએ લિહાઝા બીજા મસલા પૂછવા નહીં બાકી હવેના આલિમ જવાબ દઈ દે છે તો આવો લિહાઝા આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ બધા अल्लाह तबारक व ताला नी बारगाह में दुआ करीशु कि अल्लाह तबारक व ताला आपने बधाने नमाजनी तौफीक आपे सुभान अल्लाह तो हवे 12 वागी गया छे अने मने कहेवामां आव्युं तो 12 ने 5 थशे इंशाअल्लाह तो हवे तो 12 ने 5 थशे इंशाअल्लाह हवे बे मिसरा पડીને हम आपड़ा अनीस भाई खलीफानी फरमाइश छे सुभान अल्लाह तो हवे एनी फरमाइश ने हूँ नहीं टाळू केम के मने पछी आवવાનો મોકો મળ્યો નો મળ્યો મારી જિંદગી રહી કે નો રહી तो इंशाअल्लाह આપણે બધા ભેગા મળીને પડશું ને તો પણ બોલો શેર આપણે અધૂરો રહી ગયો છે દુરૂદ શરીફ પઢો અલ્લાहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना अपना द्वारे में अपना अरे अपना द्वारे मने अपना द्वारे मने क्या रे गवड़ावशो बोलो क्या रे बोलावशो आका क्या रे बोलावशो बोलो आका मदीना वाला आप बताओ क्या रे बोलावशो आका क्या रे बोलावशो क्या रे बोलावशो आका क्या रे बोलावशो सुभान अल्लाह आ तो તમારા બધાની મોહબ્બત છે માશાઅલ્લાહ કે મને પણ આટલો ગાવાનો અને આટલો પડવાનો શોખ થાય છે સુભાન અલ્લાહ બાકી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હું ટાઈમનો પાબંદ છું કહી દઉં તો પણ આ તો મોહબ્બત છે અને જ્યાં મોહબ્બત હોય ત્યાં કહેવાય અને ત્યાં આપણું માન પણ રહે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તો હવે એક બે અશાર પડીને ઇન્શાઅલ્લાહ સલાતો સલામ આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ પડીશું તો હુઝુર ગરીબની શાનમાં આ કલામ કોણે લખેલો છે હજરત સૈયદ અબ્દુલ હક બાવા સાહેબ કહી દો સુભાન અલ્લાહ सैयद अब्दुल हक बाबा साहब आ कलाम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लखेलो छे अने तेमनो मजार अना सागर पासे लिहाजा तेमनो मजार छे आज पण कही दो सुभान अल्लाह अने तेमना दीकरा लिहाजा सैयद मोइन बापू सुभान अल्लाह आ नाचीज ऊपर एटलो करम थई गयो आ नाचीज ऊपर एटलो करम थई गयो कि आज मने ज्या सैयद अब्दुल हक बाबा जे आज आराम करी रह्या छे ने अजमेर शरीफ में तेमनी जिंदगी ज्यां गुजरी त्यां मने इमामत करवानो आज मौको मळ्यो छे सुभान अल्लाह खिजड़िया गाम ज्यां सैयद अब्दुल हक बाबा साहबनी जिंदगी गुजरी अने त्यां तेमना दीकरा सैयद मोइन बापूनी पण जिंदगी गुजरी छे सुभान अल्लाह तो मने खुशनसीबी जने फख्र करू छू कि अल्लाह तारो लाख लाख एहसान छे कि मने लिहाजा एवी जग्या इमामत मळी छे सुभान अल्लाह कि माशाअल्लाह कि ज्यां लोको दूरो दराज थी आववा माटे तड़पे अने तरसे छे ते पीर साहब नो फैज लेवा माटे मने खुद बखुद त्यानी इमामत मळी गई छे सुभान अल्लाह तो लिहाजा बहु सारो एवो कलाम सैयद अब्दुल हक बाबा साहबे लखेलो छे आ कलाम હું પેશ કરું तस्वीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा बोलो ना सुभान अल्लाह ख्वाजा का जिक्र हो रहा है ख्वाजा वाले हैं ना तो बोलो सुभान अल्लाह वो पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह बोलो या रसूल अल्लाह कि तस्वीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का और काबा है फकीरों का काबा है फकीरों का रोज़ा मेरे ख्वाजा का अभी पढ़ो ना तस्वीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का तस्वीर मोहम्मद का
चेहरा मेरे ख्वाजा का, जिसको ना यकीन आए वो अजमेर चला जाए। हाँ, जिसको ना यकीन आए वो अजमेर चला जाए। क्यों कि बढ़ता है वहाँ घर, बढ़ता है वहाँ घर घर। टुकड़ा मेरे ख्वाजा का बोलो ना तस्वीरे मोहम्मद, चेहरा मेरे ख्वाजा का तस्वीरे मोहम्मद, चेहरा मेरे ख्वाजा के शादी मेरे ख्वाजा की। हाँ, इस शान से होती है शादी मेरे ख्वाजा की, कि इस शान से होती है कि आता है मदीने से शादी मेरे ख्वाजा की, इस शान से होती है। हाँ, शादी मेरे ख्वाजा की इस शान से होती है कि आता है मदीने से सहरा मेरे का बोलो ना तस हम गए। चेहरा मेरे ख्वाजा का तस्वीरे मोहम्मद, चेहरा मेरे ख्वाजा। और देखो तो सखावत में क्या शान ख्वाजा की, हिंद के राजा मेरे ख्वाजा। सुभान अल्लाह। कि देखो तो हाँ सखावत में क्या शान है ख्वाजा की, कि बढ़ता है वहाँ घर घर। सदका मेरे ख्वाजा का बोलो ना तस्वीरे मोहम्मद, चेहरा मेरे ख्वाजा। और आखिरी अशार कह दो सुभान अल्लाह। के काबे के तरफ जागिदे मैं किस तरह पलट आऊं, काबे की तरफ जागिदे कि मैं किस तरह पलट आऊं। कि सैयद ने बताया है, हाँ सैयद ने बताया है रस्ता मेरे। सुभान अल्लाह। सैयद ने रस्ता मेरे ख्वाजा का बोलो ना तस्वीरे मोहम्मद, चेहरा मेरे ख्वाजा का काबा है फकीरों का, रोज़ा मेरे ख्वाजा का। सुभान अल्लाह।
खैर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है जिन जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में दामे दिरहमे सुखने कदमे जिस तरीके से इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह सबके हिस्से को अपने दरबार में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमारा पढ़ना सुनना अपने दरबार में कबूल फरमाए। जाने अनजाने सहवन कसदन नाचीज से गलतियां खामियां रह गई है, अल्लाह अपने महबूब के सदके में माफ़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस महफिल पाक के सदके तुफेल में हुजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ के सदके तुफेल में अल्लाह हमें पंजगाना नमाजी बना है, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने वाला बनाए, अल्लाह हमें सही मानों में सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बनाए। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो व सलाम के लिए खड़े हो या नबी।